हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस भाई अभी सर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हमारी वही कक्षा 12 की रिवीजन क्लास चल रही है। आज हम लोग उसी क्लास में अगला आज नेक्स्ट कदम रखेंगे। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर होने वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके बच्चों मैं बात करूँ यदि लघु उत्तरी क्वेश्चन की बहुत आते हैं, और यदि बात करें बच्चों दीर्घ उत्तरी की तो वहां से भी क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में। तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बच्चों आपके लिए जो भी इस चैप्टर के ऑल PYQs हैं या जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इस बार जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपके पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप इस क्लास को पूरी तरह से पूर्ण रूप से देख कर जाएं, बीच में क्लास को छोड़कर नहीं जाना है बिल्कुल भी बच्चों। तो इसलिए हमारे साथ जुड़ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से, और हमारी जब तक क्लास खत्म नहीं होती तब तक आप हमारे साथ बने ही रहेंगे। साथ में बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा हमारे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बिना समय। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यहां से देखेंगे बच्चों हमारे पास दिया हुआ है साइन, जो भी क्वेश्चन लिखा है बच्चों एक बार इसको लिख लेंगे, π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। यहां से इस सवाल को हल करना है हमें। हमसे कहा जा रहा है इसे हमें मान निकालना है। बच्चों इसका मान क्या निकलेगा तो देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे इस सवाल को। यानी आप तो पहले तो आप लिखेंगे साइन को साइन ही रहने देंगे बच्चों। π/3 में भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बच्चों साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है। इसको आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों। आपको क्योंकि फार्मूले त्रिकोणमिति नहीं याद हैं तो फिर आपको फिर समस्याएं बहुत ही ज्यादा आती हैं। इसलिए बच्चों आपको फार्मूले याद होने चाहिए। ये माइनस बेटा यहाँ पे माइनस थीटा को आप आगे लेकर आएंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया बच्चों। आगे देखेंगे यहां से हो जाएगा साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। बेटा साइन में किसका मान होता है 1/2? तो सभी लोग जानते हैं साइन 30 का होता है। साइन 30 का मतलब बेटा हो जाएगा π/6 हो जाएगा बच्चों। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई है। यहां से आप क्या देखेंगे, साइन ये हो जाएगा बच्चों π/3 प्लस साइन से साइन कट जाएगा, ये नहीं आएगा π/6। यहां से बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां से लासा ले लेंगे दोनों में। लासा आएगा 6, 3 दूनी 6 यानी कि 2π प्लस पाई, यानी यहां से बच्चों क्या हमारे पास आया साइन 3π/6, यानी इसे हल करेंगे तो आएगा बच्चों साइन π/2। यानी यहां से बच्चों हमारे पास आया साइन 90, और साइन 90 का आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1 होती है। यही बच्चों हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस तरह से लगा के आएंगे। ये आपके पेपर में बोर्ड एग्जाम के 2023 और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप बच्चों इस सवाल को लगा लेंगे। और आपसे मान अवश्य पूछेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपसे बच्चों मान पूछा जाएगा। तो मान के सवाल आप जरूर से जरूर लगाएंगे इस चैप्टर के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास लिखा है cos इनवर्स cos 7π/6, और ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों आ चुका है, आपसे इस बार भी आएगा तो आप बिल्कुल लगा के आएंगे, लेकिन इस बार गलत नहीं लगा के आएंगे। आप लोग करके क्या आते हैं बेटा, cos और cos देखते हैं और सीधा लगा देते हैं इसको, cos cos कट करके 7π/6 आप इसका आंसर लगा के चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है बच्चों। ये बिल्कुल नहीं लगा के आना है आपको, क्योंकि आपको बेटा याद होना चाहिए जो आपके पास cos की शाखा होती है वो कितनी होती है बेटा, तो 0 से पाई के बीच में मान होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में इसका मान होना चाहिए। यदि हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास पाई से अधिक वैल्यू दे रहा है, क्योंकि जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा बार जाने वाला है, इसका मतलब पाई से अधिक वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे। हम लोग करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है इस सवाल को। तो cos इनवर्स इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बच्चों एक चीज अगर हम कर दें, इसको लिख दे cos, यहाँ से क्या करें बच्चों, यदि इसे हम तोड़ना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा 7π/6 यानी कि 12 कर देंगे, यानी हो जाएगा 2π माइनस 5π/6 हो जाएगा बच्चों। पूरी बात समझ में है कि नहीं आई? मैंने क्या किया, इसके बेटा पार्ट कर दिए, 6 में से 2 से गुणा करेंगे 12, और 12 में से 5 से गुणा कर देंगे, फिर से बेटा आ जाएगा 7π/6 आ जाएगा बच्चों। यहाँ से मैंने इतना इसको लिख दिया है। अब बच्चों आगे क्या करेंगे इस सवाल में, कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैं कहता था वैसे आप करते चले जाइए। यहाँ से जैसे ही हल करेंगे, इसका मतलब बेटा cos 2π माइनस थीटा करेंगे तो बच्चा आपको याद होना चाहिए 2π का मतलब क्या होता है, 360 में कुछ भी आप घटाएंगे तो चौथे खाने में आएंगे, चौथे खाने में cos प्लस का ही होता है, इसका मतलब cos π/6 ही आने वाला है, यानी 5π/6 आ जाएगा बच्चों। और यहां से मैंने आपको बताया cos और cos क्या हो जाएंगे, यहां से कट जाएंगे, यानी आपका आंसर क्या निकल के आने वाला बच्चों, यानी cos कट जाएगा
आंसर आपका आएगा 5 पाई/6। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। आपको बस वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि कॉस की सीमा क्या होती है, रेंज क्या होती है, शाखा क्या होती है, वो आपको वैल्यूज याद है तो बस सवाल आपके आसानी से होते चले जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान पूछ दिया हमसे। कुछ नहीं करना है बच्चों, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप सीधा मान लीजिए इसको y बराबर लिखा हुआ है कॉट इनवर्स -1/√3 जो वैल्यू दी गई है। आपको बस यहाँ क्या करना है, हमने कहा भैया आपको कॉट इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो आपको मैंने कहा जैसे ही आपकी ऐसे बात कोई आती है तो आप सूत्र याद रखिए। कॉट माइनस थीटा के लिए आप क्या बताएंगे सूत्र, यह सूत्र होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है। आपको ये फार्मूला याद है, मैंने कहा आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, बस फार्मूले से बात होगी यहाँ पे पूरी। यानी y बराबर बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाएगा। यहाँ तक पूरी बात समझ आएगी नहीं। थीटा की जगह क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे अपनी 1/√3 हो जाएगा बेटा मान यहाँ से। यानी y बराबर निकालोगे तो बेटा y बराबर आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, बेटा किसका मान होता है तो आप कहेंगे कॉट, ये किसका मान हो जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल आपको याद है जो आपके पास 1/√3 लिखा हुआ है कॉट में किसका मान होता है, तो आप सभी लोग जान गए होंगे शायद, ये बेटा किसका मान होता है 60 का, यानी हो जाएगा पाई/3 हो जाएगा यहाँ से। जैसे हम लोग आगे आएंगे, मैंने अभी बताया आपको बच्चों ऐसी स्थिति में कॉट कॉट कट जाएगा, यानी पाई/3 आएगा और यहाँ से लासा लेंगे तो आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन में 3, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर बच्चों आएगा y = 2 पाई/3। ये इसका मुख्य मान निकल के आएगा। तो आपको याद रखना है बच्चों इसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो तभी आप यहाँ से सवाल को लगा पाएंगे और सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों ये सवाल हमारा लग गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स -x - साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो बच्चों ये सवाल मैं बता रहा हूँ आपसे 2 नंबर का पक्का ये सवाल आने वाला है। इस सवाल को आप लगा लीजिए, अच्छे से समझ भी लीजिए कि कैसे लगाना है, ये भी देखिए हमारे साथ वीडियो में। क्या करेंगे सवाल बच्चों, इस सवाल में क्या करेंगे, सिद्ध करने की बात करा है बच्चों, हम क्या करेंगे सिद्ध करने वाले सवालों में आप क्या करेंगे, या तो आप LHS ले लो या तो फिर आप RHS ले लो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भैया LHS ले लेते हैं। तो LHS लेने पर जैसे ही हम लोग बच्चों LHS लेंगे यानी हो जाएगा साइन इनवर्स -x वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपको बस छोटी सी बात करनी है, जब भी आपके पास ऐसा कोई भी सवाल मानने वाला आता है यानी आपके सिद्ध करने वाला आता है, तो आप ऐसी दशा में आप मान लेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना साइन इनवर्स -x = बेटा थीटा मान लेते हैं। ऐसी दशा में क्या मान लेते हैं, थीटा। जैसे ही मैंने थीटा माना यहाँ से हम लोग क्या करें बेटा, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो बेटा -x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स उधर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन में। यहाँ से बेटा मान आ गया। यदि यहाँ से हम लोग एक काम करें यानी x बराबर निकालेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस के साइन थीटा आएगा। ये भी बात समझ आ रही है। अब बेटा इस माइनस को मैं अंदर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, यानी यहाँ से बनेगा x बराबर साइन माइनस थीटा बन जाएगा बच्चों यहाँ से। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा आ जाता है, तो उसको इस क्रम में लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, अगर थीटा का मान निकालेंगे तो ये साइन इधर फिर से आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x = माइनस के थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो भी आपने माना था यहाँ से थीटा बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स -x, बस इसी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर बेटा थीटा की जगह क्या रख देना है आपको, साइन इनवर्स -x रख देना है। तो साइन और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है आपके पास तो इसको लगा देंगे, उसके बाद लिख देंगे साइन इनवर्स -x। यही बच्चों आपको सिद्ध करके लाना था। देख सकते हैं हमारा जो भी सिद्ध करने वाला था वो पूरा का पूरा आ चुका है। तो साइन इनवर्स x = साइन इनवर्स -x, यही हमको सिद्ध करके लाना था। ये क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर आ सकता है, इस सवाल को आप देख लीजिए, ऐसे ही आप लगा के आएंगे पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे बच्चों। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स लिखा हुआ है = में 3 tan इनवर्स x/a लाना है, यानी कि मैं बच्चों ये सिद्ध करके लाना है। तो ऐसे सवाल आपके पास बच्चों में कई वर्षों से लगातार, ये 2025 का हाईलाइटेड क्वेश्चन था, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है। और ये क्वेश्चन अगर बात की जाए कैसा सवाल है तो बेटा एकदम हलवा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल को बस हमारे साथ ध्यान से देखिए इस वीडियो में कैसे लगाएंगे। बच्चों मैंने अभी बताया आपको, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा सिद्ध करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से आएगा तो आपका सबसे पहला काम होगा, आप क्या करेंगे, LHS लेने पर क्या करेंगे बेटा, LHS में हमने कहा जो आपको वही वैल्यू लेनी है जो देखने में बड़ी लग रही हो। अगर आपके पास बड़ी LHS वाली तो आप LHS वाली वैल्यू ले लो। अगर आपको लग रहा है बच्चों RHS की वैल्यू बड़ी है तो आप RHS की वैल्यू को ले लेंगे। यानी हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से मान रख देंगे 3a² x - x³
ए क्यूब माइनस 3a x² हो जाएगा बच्चों। यहां तक तो पूरी बात आ रही होगी? हाँ बिल्कुल। अभी तक तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। मैंने कहा जब भी भैया आपके पास सिद्ध करने के लिए सवाल आएगा तो आपको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ फिर से वही काम करेंगे। माना, क्या मान लेते हैं बच्चों? यहां से मान लेते हैं यदि x बराबर a tan थीटा, मान लेते हैं x बराबर a tan थीटा हमने मान लिया बच्चों। अभी देखेंगे कितनी आसानी से आंसर आएगा इसका। जैसे ही आपने x बराबर a tan थीटा मान लिया, यदि यहां से हम लोग अगर बेटा अगर मान के चले थीटा की आवश्यकता लगी तो क्या लगेगा? ये बेटा इधर गुणा में इधर कहाँ में आएगा? तो भाग में आ जाएगा। x बटे a बराबर आएगा tan थीटा, यानी बेटा थीटा बराबर निकालेंगे तो आएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपान a, वैल्यू निकल के आएगी। ये भी आपके लिए प्रयोग में आएगा। अभी मैंने लिख दिया है। अब आगे देखते हैं सवाल में आगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। बेटा आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो 3a² इंटू एक्स की जगह वैल्यू रखना है a tan थीटा। बेटा आगे क्या करेंगे, माइनस tan क्यूब थीटा, क्योंकि बेटा x की जगह क्या रखना है, a tan क्यूब थीटा रखेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि x की जगह a tan थीटा रखोगे बच्चों, a का a क्यूब और tan का tan क्यूब थीटा हो जाएगा। अपान में क्या है बेटा, a क्यूब तो चल ही रहा है हमारे पास, माइनस 3a इंटू स्क्वायर करेंगे तो a² tan² थीटा हो जाएगा बच्चों। यहां तक तो बिल्कुल आ गया होगा? हाँ बिल्कुल। यहां से क्या करेंगे, आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। tan इनवर्स यहां से क्या हो जाएगा बेटा, देखेंगे यहाँ पे a² का गुणा a से कराओगे तो a क्यूब हो जाएगा, यानी 3a³ tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस 3a³ tan² थीटा बच्चों हो जाएगा हमारे पास। हम लोग एक चीज देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ से कि a क्यूब जो है वो सभी जगह उपस्थित है, तो ऊपर भी a क्यूब कॉमन करते हैं, नीचे भी a क्यूब क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से a क्यूब को बाहर कर लो बच्चों। यहाँ जैसे ही आप a क्यूब को बाहर करेंगे ऊपर क्या बचेगा, tan थीटा, नीचे भी a क्यूब कॉमन कर लेते हैं, tan थीटा माइनस क्या बचेगा बेटा, tan क्यूब थीटा। बेटा क्या बचा, tan थीटा, tan देखो बेटा a क्यूब ले लिया, यहां बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और नीचे कॉमन क्या है, a क्यूब बचा 1 माइनस 3 tan² थीटा बचा बच्चों। यहां से a क्यूब से a क्यूब हमारा कट जाएगा, यानी यहां से वैल्यू हमारे पास आएगी tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला ही लिखा हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस tan² थीटा। किसका फॉर्मूला है बच्चों? आप सभी लोग जान गए होंगे मेरी बात कि भैया ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों। यहां से tan से tan कट जाएगा, आंसर आएगा 3 थीटा। लेकिन आप कहोगे सर जी अभी तो आंसर ही नहीं आया, आपने तो पूरा हल कर दिया। अरे अभी रुको रुको रुको, इधर भी तो आ जाओ भैया। थीटा का मान कौन रखेगा? हाँ बिल्कुल रख देते हैं थीटा का मान। तो बेटा थीटा का मान है tan इनवर्स x अपान a। अब देख के बताओ क्या आंसर नहीं आ रहा है हमारे पास? हाँ बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो आंसर आया 3 tan इनवर्स x अपान a, यानी ये आ गया RHS के बराबर। यही बच्चों में सिद्ध करके लाना था। तो बच्चा ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसे ही लगा के आएंगे, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल आएगा भी पेपर में, जरूर आएगा। इसको आप अच्छे से देख कर जाइए। अब देखते हैं बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फलन को सरलतम रूप में व्यवस्थित करना है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x, जहां पे x की वैल्यू वो पाई से छोटी होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा सवाल आएगा तो बच्चों सरलतम रूप के लिए कह रहा है, तो हम कैसे हल करेंगे इस सवाल को? ये बेटा सवाल जो है ये 5 नंबर में भी आपका सवाल आ सकता है और ये आपके छोटे सवाल में भी आ सकता है। तो आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को मैं आपको सिखाता हूँ। बस बच्चों हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपके लिए केवल वही सवाल बेटा लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसीलिए हमारे साथ एक भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, बस साथ में लगे रहिए हमारे साथ। बच्चों हमारे पास tan इनवर्स हमारे पास जो वैल्यू दी गई है एक्चुअल में साइन और कास में दी गई है। आपको ऐसे सवालों में क्या करना होता है, यदि हमारे पास वैल्यू बाहर tan में दी हुई तो अंदर भी आप ऐसा करिए tan में बनाने का प्रयास करिए। तो बच्चों यदि हम अंदर tan बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो एक काम कर सकते हैं बच्चों, यदि हम साइन यानी कि अंश और जो हर है हमारे पास, अंश और हर में यदि हम लोग साइन से डिवाइड कर दें,
यदि साइन से बच्चों डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कॉट, ये तो नहीं करना था हमको। एक काम करते हैं, यदि कॉस से डिवाइड कर दें तो यहाँ बेटा कट जाएगा, ये बन जाएगा tan बनेगा। हाँ बिल्कुल, यानी क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक काम कर देते हैं, इसके अंश और हर में क्या करेंगे बच्चों, cos x से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यानी ये भी हो जाएगा sin x बटे cos x और पूरे बटे cos x बटे cos x प्लस sin x बटे sin x नहीं cos x है यहाँ पे, सॉरी बेटा। यहां तक तो आपको पूरी बातें समझ मेरी आ रही होंगी, बिल्कुल। cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से बेटा cos से cos ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आएगा यहां से tan इनवर्स वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा बच्चों। अब आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि ये जो 1 है इसको भी tan के रूप में बना दूं, हाँ बना सकता हूं, कैसे देखेंगे बच्चों। tan इनवर्स भैया 1 किसका मान होता है, तो आप कहोगे tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, याद होना चाहिए, माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, बेटा एक काम कर दें, इसके मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल, यानी tan पाई बाई 4 इंटू tan x हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आपको एक बात पता चलेगी, क्या, अब बताता हूं मैं आपको, एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्या भैया, फार्मूला होता है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है फार्मूला। इसी फार्मूले से बस सवाल को लगा देंगे, कैसे देखते हैं, यानी यहां से क्या करेंगे हम लोग, tan इनवर्स बच्चों, यदि आप थोड़ा ध्यान से देखें तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b लिखा हुआ है, यानी किसका सूत्र है, tan ऑफ a माइनस b का है, यानी पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला लिखा हुआ है, यानी यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, पाई बाई 4 माइनस x वैल्यू यहां से निकल के आएगी, यही इसका सरलतम रूप निकल के बच्चों आएगा। तो बच्चों ऐसा सवाल आएगा तो आप ऐसे लगा के आएंगे, 5 नंबर का सवाल, कितना आसान सा लग रहा है, देखिए बच्चों कितनी आसानी से हम लोग सवाल लगा पा रहे हैं। अब देखेंगे बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखते हैं बच्चों। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, लिखा हुआ है cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब। मान हमें बताना है बेटा यहाँ पे सिद्ध करके कि ये वाली वैल्यू के बराबर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया है ये बच्चों, आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे लगाएंगे इस सवाल को देखेंगे बच्चों। यहाँ पे बहुत ही आसान, मैंने कहा बच्चों जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा आपको कौन सी वैल्यू लेना है, तो आपको मैंने कहा बेटा जिधर आपको बड़ा दिख जाए वही वाला वैल्यू अब ले लो। इधर छोटा दिख रहा है, इधर मुझे बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा इस बार RHS ले लेता हूं। तो RHS लेने पर जैसे ही बच्चों RHS लेंगे, यानी हो जाएगा cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब हो जाएगा बच्चों यहां से। अब जैसे ही मैंने बच्चों ये बात लिखी कि cos इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब बन गया, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यदि बेटा बाहर cos है तो अंदर भी cos बनाने का प्रयास करिए। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बेटा क्या, कि माना x बराबर cos थीटा, ऐसा मान लेते हैं x बराबर cos थीटा। बच्चों मैंने कहा जब भी आप निकालो थीटा बराबर जरूर निकाल लिया करें, थीटा बराबर आएगा cos इनवर्स x, बस इसी वैल्यू का काम लगेगा हमारे पास। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू को पुट कर देते हैं, cos इनवर्स 4 बेटा x की जगह क्या रखना है हमको, cos थीटा रख देना है, माइनस 3 cos क्यूब थीटा हो जाएगा बच्चों। तो आपको फिर से मैंने कहा सूत्र याद है, तो बस आपको बेहद आसान सा लगेगा सब कुछ, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। cos 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 4 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा होता है, ये फार्मूला हमारे पास। तो बस हमारे पास दिख गया आपको फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू के साथ रख देंगे। cos इनवर्स बच्चों ये किसका फार्मूला लिखा है, साफ साफ मैंने आपको बता दिया कि भैया ये cos 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। आप जैसे ही ऐसी बात आती तो मैंने कहा cos और cos कट जाता है, नहीं बच्चों आएगा 3 थीटा, और वहां पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी हमारे पास आएगा 3 cos इनवर्स x। यही आपको क्या लाना था बेटा, सिद्ध करके लाना था। तो LHS बराबर RHS। देखिए कितना छोटा सवाल लगा है, ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, कोई भी इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों सवालों में।
अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हमें सिद्ध करके लाना है। बच्चों मैंने कहा जब भी आपके पास ऐसा कोई भी सवाल है सिद्ध करने के लिए, सबसे पहला काम हमारे पास होता है, आप जो भी आपके पास बड़ी वैल्यू दिख रही, तो मेरे पास भैया RHS दिख रहा है, बड़ा सा लिख लेंगे RHS लेने पर। जैसे ही बच्चों RHS लेंगे तो एक बार इसको वैल्यू को पुट करेंगे, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बच्चों रखेंगे। और आप सभी बच्चों को एक बात जरूर पता होनी चाहिए, क्या कि मैंने कहा बेटा यदि अंदर बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास 1 माइनस और 1 प्लस वाला कोई क्या कॉस में फार्मूला होता है क्या? हाँ होता है भैया। कौन सा फार्मूला होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इधर, कि आपको याद रखना है कि कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला आपने पढ़ रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला आपने पढ़ रखा है बच्चों। बस इसी फार्मूले से सवाल को लगाएंगे क्योंकि उसी रूप में सवाल हमारा लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से यदि हम मान लें यहाँ पे बेटा यदि x है तो x का स्क्वायर तो बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यदि रूट x मान लें यहाँ पे तो बच्चों एक काम करिए, हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। बेटा यहाँ से मान लें रूट x बराबर tan थीटा यदि मान लें, क्योंकि बेटा जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हाँ है ना, बिल्कुल। बेटा पहला काम तो आपको करना होता है कि थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स रूट x आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि बेटा ये इधर आएगा तो रूट में चला जाएगा। अब दूसरी बात, यहाँ से बेटा हम क्या करेंगे, इसका वर्क कर देते हैं, यदि यानी x का वैल्यू निकालते तो क्या आता भैया, वर्क करेंगे तो आएगा x बराबर tan स्क्वायर थीटा आएगा। इस बात को आप जरूर याद रखेंगे, हमारी जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप tan स्क्वायर थीटा कर देंगे बच्चों। यानी 1/2 कॉस इनवर्स ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। पूरी बात आपको समझ में मेरी आ रही होगी। यानी यहां से क्या करेंगे, अभी मैंने बताया बेटा ये किसका सूत्र लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल आसान शब्दों में कहेंगे हमारे साथ, क्या कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। यहां से कॉस और कॉस एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, यानी 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, बेटा बचा कितना हमारे पास थीटा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि बेटा थीटा की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, तो भैया थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स रूट x आएगा। यही तो हमारे पास आंसर लाना था ना, लाए कि नहीं लाए? देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया बच्चों। तो बहुत ही आसान सवाल लग रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को। अरे बिल्कुल लगेंगे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत जो करके आया हूँ। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक सवाल पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे फॉरवर्ड जरूर करिए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण को हल करना है। ऐसा सवाल भी पेपर में कई बार आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है बच्चों, तो इस सवाल को देखेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये सवाल, आपके पास 5 नंबर का बच्चों सवाल आता है, तो अच्छे से देखेंगे इस सवाल को ताकि 5 नंबर पूरे यहाँ से पक्के हो जाएं आज। साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर π/2, ये वैल्यू हमारे पास बच्चों दी गई है। हमें करना क्या होगा, सबसे सिंपल सा काम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 12/x प्लस साइन इनवर्स 5/x बराबर, बेटा इसको लिख सकते हैं साइन, अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 तो लिख ही सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि भैया साइन π/2 किसका मान, π/2 की तो मान होता है, तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। बच्चों एक काम करो, इधर की एक वैल्यू को उठाकर उधर लेकर चले जाओ आप, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स 12/x बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स बेटा हो जाएगा 5/x। अभी आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ से साइन इनवर्स और ये भी साइन इनवर्स, बीच में माइनस लगा हुआ है। आपको मैं थोड़ा सा एक सूत्र बताता हूं, आपको सूत्र याद है मैंने कहा, तो आपको फिर बहुत ही आसान सवाल लगेंगे त्रिकोणमिति के। बस देखिए सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है हमारे पास बच्चों, आप याद रखेंगे क्या होता है फार्मूला, यानी x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये फार्मूला बहुत जरूरी है याद होना, इसलिए अगर यदि आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको फिर बच्चों समस्याएं आएंगी, ये निश्चित है। यहां से हम क्या मानेंगे बच्चों, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, समझने के लिए बता रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। यहां से क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे यहां से हम लोग मान रखेंगे साइन इनवर्स 12/x बराबर, यहां से बेटा क्या हो जाएगा, बाहर तो इधर यहाँ पे साइन इनवर्स बच्चों चलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप,
यहाँ पे साइन इनवर्स चल रहा है, याद रखेंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बेटा x यानी कि 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई यानी कि 5/x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद माइनस y का मान कितना है 5/x इंटू यानी बेटा स्क्वायर रूट में क्या जाएगा 1 माइनस x का मान कितना है बच्चों 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी 12/x बराबर बचा हमारे पास। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 1 माइनस 25/x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू हमारे पास 0, क्योंकि 1 माइनस 1 ये 0 ही होने वाली है, यानी कि माइनस का 0 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों एक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरी, क्या यहाँ से यदि हम लोग एक काम कर दें, एक बार और लिखता हूँ ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाएं। यानी यहाँ से आएगा 1 माइनस, इसको मैं हल नहीं करने वाला हूँ आगे क्योंकि आसान लगेगा। फिर यहाँ से एक काम करें, दोनों बच्चों का वर्क कर दे बच्चों। जैसे ही वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बच्चों। जैसे ही आप वर्क करेंगे बच्चों, तो इधर देखते हैं सवाल को थोड़ा सा। जैसे ही आप वर्क करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 25/x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो 144/x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा यहाँ से। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बच्चों ऐड करेंगे तो 169 अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों ये एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 169, यानी बच्चों यहाँ से x बराबर आएगा स्क्वायर रूट 169, यानी x बराबर आएगा प्लस माइनस 13। यहाँ से इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा बच्चों, जो x का मान निकलेगा वो प्लस माइनस के 13 यानी कि 13 निकलेगा। आप इस सवाल को इसी प्रकार लगाएंगे, आप कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दिया बच्चों तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक आपके लिए वेरी वेरी डेंजरस साबित हो सकती है। तो बच्चों इसीलिए इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं बच्चों हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b इज इक्वल टू थीटा। तो हमें सिद्ध करके वैल्यू लाना है। बच्चों ये सवाल आपके पास जो लिखा हुआ है ये 8 नंबर का सवाल बच्चों आने वाला पेपर में है क्वेश्चन। तो इस सवाल को आप बेहद अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपसे सवाल गलत ना होने पाए बच्चों। तो इस सवाल में भी आपको काम वही करना है, बस सूत्रों का काम होता है त्रिकोणमिति में। यदि आपको सूत्र याद है तो सवाल बहुत आसान लगते हैं, यदि नहीं याद है तो बच्चों थोड़ा सा आपको कठिन जरूर लगेंगे, लेकिन आज हम सीख के जाएंगे यहाँ से इसका आंसर क्या होने वाला है। बच्चों हमारे पास जो वैल्यू पहले दी गई इसको पहले लिखते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या हमारा कोई काम बन पाएगा। तो cos इनवर्स x अपान a प्लस cos इनवर्स y अपान b इज इक्वल टू थीटा वैल्यू हमारे पास बच्चों दी गई है। तो हमने देखा यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है हमारे पास cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। आपको फार्मूला तो याद ही होगा शायद, तो आपको मैं बताता हूँ बच्चों cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू, आपने फार्मूला क्या पढ़ रखा है तो सभी ने पढ़ रखा है cos इनवर्स ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। आपने सभी ने ये फार्मूला तो पढ़ ही रखा होगा बच्चों, इसी फार्मूले से बस हमारा सवाल लगने वाला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, बस इसी में वैल्यू हम लोग बच्चों पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चों यहाँ लगाएंगे cos इनवर्स a इसको मान लेते हैं पूरी वैल्यू को, इस पूरी वैल्यू को बेटा b मान लेते हैं। यहाँ से जैसे ही आप a और b मानेंगे बस सवाल को लगा देंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे cos इनवर्स, वैल्यू रख देते हैं बेटा cos इनवर्स ए बी यानी कि x अपॉन a इंटू वाई अपान में b हो जाएगा बच्चों। आगे यदि बात की जाए माइनस अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर यानी कि x बटे a का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y बटे b का स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक तो आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। बराबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कुछ नहीं बस थीटा लिखा हुआ है बच्चों। ये cos इनवर्स उधर भेज सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको उधर भेजेंगे तो cos थीटा बन जाएगा। और यहाँ से बच्चों एक्स वाई बटे ए बी माइनस, इसको ऐसे ही लिखा रहने हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर cos थीटा हो जाएगा बच्चों। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों हम लोग, इस cos थीटा को इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा सवाल आसान लग जाएगा।
एक्स वाई बटे ए बी माइनस ये आ जाएगा बेटा कॉस थीटा इधर और ये वैल्यू उधर ले जाएंगे पूरी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। यदि हम लोग बच्चों दोनों बच्चों का वर्क कर दे तो ये दोनों के स्क्वायर रूट हट जाएंगे, जो सबसे बड़ा काम हमारा यही था। क्या करेंगे, दोनों बच्चों का बेटा वर्ग करने पर जैसे ही बच्चों आप वर्क करेंगे यानी यहाँ पे बच्चों क्या लग जाएगा, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी एक्स वाई बटे ए बी माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और मैं इसको बेटा आगे कर रहा हूँ थोड़ा सा, यानी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे। बच्चों सवाल को इधर लगाते हैं थोड़ा सा, इतना कर लिया बच्चों। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे होता है बेटा माइनस का 2ab, तो माइनस 2a का मतलब हो गया बेटा एक्स वाई बटे ए बी इंटू बी का मतलब हो गया कॉस थीटा। यहां तक तो पूरी बात समझ में आ रही होगी, हाँ बिल्कुल आ रही होगी। बराबर बेटा क्या हमारे पास है, जैसे ही वर्क करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों का हट जाएगा, नहीं आंसर हमारे पास इधर के निकल के आएगा, हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में कर देंगे बच्चों। बस कुछ नहीं, आपको उधर मल्टीप्लाई करा देना है, इसको इधर ही ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x वाई बटे ए बी कॉस थीटा बराबर, यहाँ बेटा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बेटा जब इससे आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों हो जाएगी। इतनी वैल्यू तो समझ में आ रही होगी पूरी, हाँ बिल्कुल आ रही होगी। तो ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई, देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ कट रहा होगा। हमने देखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या और भी कुछ कट रहा है, ना भैया ना और कुछ नहीं दिख रहा है। सबको क्या करते हैं एक तरफ लेकर आते हैं, मैं आंसर दिखने लगा होगा बच्चों, ये देखिए दिख रहा है, सबको एक तरफ लेकर आ जाओ बच्चों। ये माइनस के दोनों इधर काहे में आएंगे प्लस में, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जच्चू जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा इसको बेटा। इसके बाद माइनस के 2 क्या करेंगे माइनस 2 एक्स वाई बटे ए बी कॉस थीटा, और बेटा उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आया। अब इधर क्या बचा हुआ है बेटा, ये बेटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो बचा हुआ है इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बाकी पूरी वैल्यू को मैं इधर लेकर आ गया हूं, यानी हमारे पास आंसर बस आ गया है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2x वाई बटे ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। बच्चों यहां से देखेंगे जो प्लस का स्क्वायर है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आप सभी ने पढ़ रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, साइन स्क्वायर थीटा होता है, जो आपको यही सिद्ध करके भी लाना था, जो हमारे पास आ चुका है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 2x वाई बटे ए बी कॉस थीटा प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यही सिद्ध करके लाना था। तो देखिए 8 नंबर का सवाल आपके पेपर में आने वाला है, इसीलिए इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाइए, अच्छे से पढ़िए, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि ये समय आपके पास वापस नहीं लौट के आने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट समय आपका चल रहा है, पूरा का पूरा ध्यान केवल पढ़ाई पर लगाइए, ये समय वापस नहीं आने वाला है बच्चों। अब देखेंगे अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही ज्यादा बोर्ड पेपर में हर बार देखने को सवाल मिलता है। तो बच्चों देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई है, तो ये वैल्यू में सिद्ध करके लाना है बच्चों। अभी मैंने ऐसा ही सवाल आपको जस्ट मैंने पहले बताया है बच्चों, सेम उसी प्रोसीजर पर ये भी सवाल लगने वाला है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई लिखा हुआ है हमारे पास। सबसे पहला काम बेटा मैंने कहा दो लोगों को एक तरफ बाकी को उधर भेज देते हैं, यानी क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। यहां तक तो आ गया होगा, हाँ बिल्कुल। यहां से बच्चों फिर से फॉर्मूला लगाएंगे क्या,
आपने पढ़ रखा है फार्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने ए और बी के बताया, तो बेटा ए और बी के रूप में लिख दो ताकि आपको याद रहे। यहाँ से फार्मूला होता है ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास। इस फार्मूले को याद रखेंगे। यहाँ कॉस इनवर्स बिल्कुल भी मत भूलना मेरी तरह, कॉस इनवर्स होता ही है। यहाँ से क्या करेंगे, बस फार्मूले को लगा देंगे बच्चों, सवाल का आंसर आना हमको दिख जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद है तो बस आपका काम हो जाएगा। इधर पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जेड, ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारे पास। क्या करेंगे बच्चों, ये कॉस इधर मैंने कहा जब भी है तो इसको उधर भेज दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बचा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ गया बेटा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आपको एक बात याद रखनी है, अगर ये थीटा मान लें तो आपको एक और फार्मूला याद रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ये भी याद रखेंगे क्योंकि भैया दूसरे खाने में कॉस माइनस का होता है। यहां से क्या करेंगे बच्चों हम लोग, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा कॉस, अब मैंने क्या बताया, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बच्चे। माइनस का इधर यानी कि हमने क्या करेंगे, कॉस से कॉस काट देंगे, ये माइनस का जेड आएगा यहाँ से, यानी एक्स वाई, और ये बच्चों जो माइनस का जेड है ना, इसको आप इधर लेके आएंगे तो बच्चों प्लस का जेड बन जाएगा। ध्यान समझना, माइनस का जो जेड बचेगा यहाँ से उसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का जेड हो जाएगा। ये वाली बेटा उधर ले जाएंगे तो बेटा ये प्लस की हो जाएगी उधर भी, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपको एक बात जरूर समझ में आ रही होगी मैंने ये वैल्यू यहाँ पे क्यों ऐसे रखी थी, क्योंकि बच्चों अब क्या करेंगे, वर्ग, तभी तो स्क्वायर हटा पाएंगे, अन्यथा बहुत कठिन सवाल लगेगा। इसलिए ना क्या करेंगे बच्चों, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, जैसे ही आप वर्ग करेंगे यानी हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, सवाल को थोड़ा सा बस यहाँ लगाने का प्रयास करते हैं बच्चों। यहां से क्या करेंगे, एक लाइन और लिखते हैं इधर बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xyz हो जाएगा। इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और 1 माइनस वाई स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। बच्चों काम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों 1 माइनस वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स से कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट फिर से हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर लेके आएंगे बेटा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, और यही हमें सिद्ध करके भी लाना था जो बच्चों आपके पास आ चुका है, यही हमारा आंसर आएगा। तो ऐसा सवाल भी बच्चों 8 नंबर में आने वाला है, इस सवाल को भी आप अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। यदि ऐसा सवाल आता है तो सवाल में बोर्ड पेपर में जरूर लगा के आएंगे इस सवाल को अच्छे से। तो बच्चों ये मैंने आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आपको फंस रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और तुरंत बताइए हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, मैं उस सवाल का सोल्यूशन तुरंत आपको बताऊंगा। तो बच्चों हमारे वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हमारे चैनल को शेयर भी करिए। बच्चों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।